नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट। तो हमारा वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? फर्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर्स को कंपनी बनाती है और इसे पब्लिक बाय करती है, मतलब कंपनी इसे बनाती है और पब्लिक जो है इसे खरीदती है। और कंपनी के पास जो भी शेयर्स होता है उसे इक्विटी कहते हैं। मतलब कंपनी के पास जितने भी शेयर्स होते हैं, ओके, जितने भी ओवरऑल शेयर्स, उसे इक्विटी कहा जाता है। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक हमारा डिबेंचर्स, बॉन्ड, नोट्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने इमेज शेयर करी है। डिबेंचर्स क्या है? यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स शेयर करी है। देखिए एक प्लेन वाइट कलर में है और दूसरा एक रेडिश कलर में है। अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड इशू करता है। यहाँ बैंकों के बिना डायरेक्ट पब्लिक से पैसे लेते हैं। ओके, कौन लेता है? कंपनी। ओके, कंपनी क्या करती है? बिना बैंक के सीधे डायरेक्ट पब्लिक से पैसे लेती है। किसके थ्रू? डिबेंचर्स के थ्रू। ओके, और ये डिबेंचर्स क्या करता है? ये मतलब ये इशू करता है, डिबेंचर्स को इशू करता है कंपनीज या फिर गवर्नमेंट। और डिबेंचर्स कैपिटल को रेज करता है और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड रहता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। ओके, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर इशूड इन करेंसीज डिफरेंट फ्रॉम द इशूइंग कंपनीज डोमेस्टिक करेंसी। तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी बॉन्ड का मतलब इंडिया की कोई कंपनी इंडियन करेंसी यानी रुपी के अलावा यदि फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर, यूरो में बॉन्ड इशू करती है तो उसे फॉरेन करेंसी बॉन्ड कहते हैं। ओके, क्लियर? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, इंडिया की कोई भी कंपनी यदि फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपी के अलावा यदि फॉरेन करेंसी में बॉन्ड को इशू करती है तो उसे फॉरेन करेंसी बॉन्ड कहते हैं। अब इसे इशू कौन करता है? देखिए, कंपनीज करती है, गवर्नमेंट करती है। ओके, और इसका मीडियम कैसे होता है? देखिए, डायरेक्ट होता है। रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्री और ऑफ इशू। मतलब जो भी कंट्री इसे इशू करती है वही इसे रेगुलेट करती है। ओके, वही इसका रेगुलेटर होता है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट जो है एक्सटर्नल बॉन्ड्स एंड मसाला बॉन्ड्स। एक्सटर्नल बॉन्ड्स और मसाला बॉन्ड क्या है? एक्सटर्नल बॉन्ड या मसाला बॉन्ड वो होता है जहां इंडिया की कोई भी कंपनी अगर यूएस में INR मतलब इंडियन रुपी में बॉन्ड इशू करती है, इंडियन रुपी में अगर बॉन्ड इशू करती है तो उसे मसाला बॉन्ड या एक्सटर्नल बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब क्या है? अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच शोज चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। India's stock markets have two indices, BSE Sensex and NSE Nifty. A stock index reflects overall market sentiment and direction of price movement of the market. ये डायग्राम देखिए। चलिए मैं बताती हूँ कि इंडाइसेस क्या होता है। इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स। ओके, तो हम जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में दो टाइप्स के इंडेक्स है, एक है निफ्टी, दूसरा है सेंसेक्स। तो निफ्टी में टोटल 50 कंपनियां होती है और सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनियां होती है। तो यहाँ पे आप देखिए एनएससी और बीएससी क्या करता है? ये शेयर कंपनीज है, मतलब शेयर मार्केट कंपनी है। ओके, सॉरी, ये शेयर मार्केट है। और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स क्या करता है? सेलर्स कौन होते हैं? जो शेयर्स बेचते हैं वो सेलर्स होते हैं, और बायर्स कौन होता है? जो शेयर्स खरीदते हैं। ओके, तो सेलर क्या करता है? एनएससी या बीएससी में अपने शेयर्स को सेल करता है और बायर्स क्या करता है? उसे खरीदता है।